अच्छा हसन अय्यूब साहब, ये तासुर दुरुस्त है कि देखिए चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी बड़ी गिरफ्तारी थी, वो गिरफ्तारी हो गई, बाकी सेकंड थर्ड टीयरशिप के लोगों की गिरफ्तारी वो रिलीज हो भी जाते हैं तो अब कोई बड़ा मसला नहीं है। क्या ये तासुर दुरुस्त है? नहीं नहीं, ये तासुर गलत है ना। बात यह है कि जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी जो है वो सजा मिल रही है। अब चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो अदालत ने फैसला दिया है उसी की मुनासबत से अदालत ने सजा सुना दी है। अभी उनकी मजीद गिरफ्तारियां भी मुख्तलिफ मुकदमात में होंगी। अगर इस केस में बेल हो जाएगी तो वो भी कम अज़ कम 8 से 9 माह मुझे बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ विल रिमेन इन कस्टडी और वो प्रिजन में रहेंगे। अब ये देखना है कि वो कितना अरसा ये लंबा ये मामला चलेगा। लेकिन जो दीगर लोग हैं, अगर जिसने जुर्म किया है वो गिरफ्तार होगा, जिसने जुर्म नहीं किया तो वैसे आम शहरी जो कि उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर वो शख्स है उसने जुर्म नहीं किया, सिर्फ उसकी सियासी वाबस्तगी की वजह से उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में मुझे मजीद सख्ती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और गिरफ्तारियां मजीद होंगी, क्योंकि बहुत से लोगों के हवाले से मजीद मटीरियल जो है वो सरफस पर आता जा रहा है और उसके बाद जो है वो लोगों की अरेस्ट भी होनी है, डिटेंशन भी होनी है। हाँ, लोग सियासी वाबस्तगी भी जो है वो अब अपनी तब्दील करने जा रहे हैं, बहुत से लोग रब्ते कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी जमातें ऐसी हैं जैसे मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी सैचुरेट है, वो किस तरीके से कैटर कर सकती है पीटीआई के लोगों को पंजाब के अंदर। इस तरह केपी के अंदर जो है वो JUIF है या ANP है, तो वो मजीद लोग लेना नहीं चाह रहे। अब उनके लिए ऑप्शंस जो हैं वो दो ही हैं, एक PTI पार्लियामेंटेरियंस और दूसरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। लेकिन ये दोनों जमातें जो हैं ये नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर जाने के हवाले से ये लोग जो है वो सोच विचार कर रहे हैं PTI के लोग। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे जो बाजार दिखाई दे रहा है कि PTI के बहुत से लोग इन दो जमातों में चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जो है वो बहुत कम तादाद मुस्लिम लीग नून, ANP, पीपल्स पार्टी या JUIF के अंदर जो है वो एडजस्ट होगी। अच्छा, दो इंपॉर्टेंट खबरें जो आप बात कर रहे हैं, एक तो ये कि मजीद सख्ती बढ़ेगी, ये सख्ती किन के खिलाफ बढ़ेगी? यानी अब जिन पे ऑलरेडी सख्ती हो चुकी है उन्हीं पर मजीद सख्ती आएगी, या फिर आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो 3 मोबाइल फ़ोन्स हैं, एक सेटेलाइट फ़ोन है उसका फोरेंसिक हुआ है, वहाँ से कुछ डिटेल्स मिलेगी और उसके बाद लोगों पर कोई पकड़ धकड़ होगी? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वाली बात है, वही जिन पर सख्ती की जाएगी उनकी वफादारियाँ तब्दील कराना मकसूद है, या ऑलरेडी वो लोग जो भी बाहर हैं और उनकी सियासी वफादारियाँ तब्दील वो होने का वक्त हुआ चाहता है? रियान साहब, लोग मुझसे मशवरा कर रहे हैं। अब मेरी बात सुने, मुझे कॉल कर रहे हैं, बताएं जी हम क्या करें। अच्छा। अब मैं मशवरा क्यों दूं? कहते हैं ना कि वकील करने का किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए, डॉक्टर का मशवरा किसी को नहीं देना चाहिए। बात यह है कि वकील अगर केस जीते तो आपकी भले भले हो जाएगी, वकील अगर केस हार जाए तो वो जो है वो सारी जो है इल्ज़ाम आपके ऊपर आ जाएगा। यही बात है कि मुझसे कोई PTI के दोस्तों ने मशवरा किया और मुझे बड़ा हैरत हुई कि मैंने कहा अचानक से मुझे कॉल आई है और कॉल के बाद वो पूछते हैं जी कि आप बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा जी जो आपका दिल करता है आप वो करें। अब मुझसे ना पूछें मैं कौन होता हूं कि आप कौन सी सियासी जमात में जाएं, आपके नजरियात क्या हैं। मैं अपने नजरियात के हिसाब से आपको बता दूं। कल आप उस जमात में जाके कंफर्टेबल ना हो तो मैं ऐसी बात क्यों करूं, ऐसा मुफ्त का मशवरा मैं खराब मशवरा क्यों दूं। तो लिहाजा मैंने किसी को कोई मशवरा नहीं दिया, लेकिन मुझसे कम से कम 3-4 लोगों ने मशवरा किया है। अच्छा, वैसे जो लोग आपसे फर्दन सजेशन मांग रहे हैं, हसन अय्यूब साहब, ये फर्दन आपसे सजेशन मांग रहे हैं, लोग आपको टेक्स्ट भी कर रहे होंगे, कॉल करके भी तंग कर रहे होंगे, आप मेरा ख्याल कलेक्टिव एक मशवरा दे दें अभी ऑन एयर ही कि इस वक्त हवाओं का रुख किस तरफ है? मैंने किसी को कोई मशवरा नहीं देना, जिसका जो सियासी नजरिया है मैं उनको, हाँ, मशवरा ये है कि आप अपने सियासी नजरिए के साथ कायम रहें। जो आप जिस पार्टी के साथ आप कंफर्टेबल हैं, अगर PTI में आप कंफर्टेबल नहीं है तो ज़रूर छोड़ें PTI को। अगर आप किसी जमात में कंफर्टेबल हैं या पीपल्स पार्टी आपके नज़रिए के करीब है या JUIF आपके नज़रिए के करीब है या मुस्लिम लीग नून आपके नज़रिए के करीब है या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या PTI पार्लियामेंटेरियंस, तो भाई उधर जाएं। मैं कौन होता हूँ मशवरा देने वाला? लेकिन आपको मैं यकीन से बता रहा हूँ कि ये तो मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने जो उनके धड़े हैं वहाँ पर मशावरत कर रहे हैं कि हमने तहरीक इंसाफ को छोड़ना है, और तहरीक इंसाफ को ये देखते हुए तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों की जो नंबर्स हैं वो बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आइंदा चंद हफ्तों में। अच्छा, कुछ लोग वो भी हैं जो निगरान वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी तकरीब में भी थे किसी ना किसी तरीके से, या तो उनकी बेगमात थी या वो खुद मौजूद थे, फिर उन्होंने अप्रोच भी करने की कोशिश की कंसर्न क्वार्टर्स को, उनकी तरफ भी इशारा है, या और भी लोग ऐसे जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप के थे PTI के, वो आपसे मशवरे कर रहे हैं छोड़ना चाहते हैं? फवाद चौधरी साहब की अगर आप बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की अगर बात कर रहे हैं तो वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं और उसके बाद एकदम खामोश हो गई हैं। ये भी वैसे खबर है मेरे लिए, क्योंकि वो सिर्फ लॉन्चिंग सेरेमनी में थे, उसके बाद कोई पता नहीं कि वो किस पार्टी में। तो लॉन्चिंग सेरेमनी में गए थे ना, तो हमने तो उसी से अखज़ किया कि वो
जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली है। लेकिन एक ट्रेंड पंजाब के अंदर कम अज़ कम जो पीटीआई अगर ब्रेक होगी तो उसकी बेनिफिशरी जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, और अगर केपी के अंदर जो है वो पीटीआई ब्रेक होगी तो ज़्यादा उसकी बेनिफिशरी पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से दिखाई दे रही है बज़ाहिर, क्योंकि दीगर जो सियासी जमातें हैं वो ऑलरेडी सैचुरेट हुई हुई हैं, उनके पास ऑलरेडी अपने अपने जो है कैंडिडेट्स मौजूद हैं, बल्कि एक से ज़ायद कैंडिडेट उनके पास फी नशिस्त के ऊपर मौजूद है। कई नशिस्तों पर तो 8-8, 9 लोग भी जो है वो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो किस तरीके से जो है मजीद लोगों को वो जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि इन दो सियासी जमातों के लिए जो है ना वो मजे होने जा रहे हैं। हसन साहब, लास्टली क्योंकि मुझे फिर ब्रेक लेनी है, अटक जेल के कैदी भी आपको ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले दिनों में? देखिए जी, उन्होंने ब्रेक हो अब ना हो, अब तो उन्होंने वहीं पर ही रुकना है। अब वही उनकी जो है अब आरामगाह भी है, वही उनका जो है वो रिहाइशगाह भी है फॉर द टाइम बिंग। तो मुझे तो वो बज़ाहिर जल्द बाहर आते दिखाई नहीं दे रही। जो लोग कह रहे हैं ना रियान साहब, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ जो सिस्टम को मैं समझता हूँ कि 1 महीने 2 महीने में चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो उनकी कन्विक्शन हुई है वो जो है वो 3 साल तो कोई सज़ा नहीं होती। इसमें तो बंदा 3 साल से कम वाले मामला जो 3 साल की सज़ा है तो वो बंदा तो महीने 1.5 महीने में उसकी ज़मानत हो जाती है। तो ज़मानत अगर उनकी हो भी गई तो दीगर मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो बज़ाहिर जल्दी बाहर नहीं आएंगे। इलेक्शन तो दूर की बात है, इलेक्शन के बाद भी अगर वो बाहर आ जाएँ 3-4 माह बाद भी तो बड़ी वो उनकी आफियत की बात होगी। मुझे तो 8 महीने से साल तक का वक्त दिखाई दे रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अब जो है वो कस्टडी में ही और अंदर जेल के अंदर ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब। ये सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। अब इंतखाबात कब होंगे, इस बारे में तकरीबन तमाम पाकिस्तानी ही अबहाम का शिकार है और एक दूसरे से इस बारे में मालूमात हासिल करते दिखाई देते हैं। खुद सियासी जमातें भी इसी अबहाम का शिकार है। अब मुल्क में आम इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर कर दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया है। वाइस चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये खत अनवारुल हक काकड़ को लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्त में आम इंतखाबात 90 रोज में कराने और नई हल्का बंदियों के तहत इंतखाबात कराने का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला भी चैलेंज कर दिया है। यानी अब जिस तरह पंजाब और केपी के अंदर इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में कराने के लिए अदालत से रुजू किया गया था, अदालत उज़्मा का दरवाज़ा खटखटाया था, इसी तरह एक बार फिर से मुल्क के अंदर इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए अदालत उज़्मा के दरवाजे पर दस्तक दे दी गई है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस को कब टेकअप करती है, और अगर उमर अता बंदियाल साहब के टेन्योर में ये मामला नहीं होगा तो यकीनन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे तो उस वक्त ये मामला ज़रूर आएगा, क्योंकि आज इंतखाबात अगले साल तक जाने की बात हो रही है। ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, समातें होंगी और नसीहत वहाँ से उसका इंतज़ार भी किया जाएगा। और फिर ये भी देखना होगा कि उमर अता बंदियाल तो अपने इंतखाबात के हवाले से जो पंजाब में कराने का उस फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सके, क्या आने वाले चीफ जस्टिस अपने जो फैसला है उस पर पहरादारी दे सकेंगे।